हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मैगल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे रैंड एरी फंक्शन के बारे में। रैंड एरी फंक्शन जो है बिल्कुल जैसे रैंड बिटवीन है, सेम उसी की तरह काम करता है, बस थोड़ा ये उससे एडवांस फंक्शन है। अब देखिए, पहले हम जो यूज करते थे रैंड बिटवीन, तो उसमें हम क्यों यूज करते थे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर मिनिमम वैल्यू जो है किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू, मैंने कोई भी डील दी कि मिनिमम वैल्यू यहाँ 30 हो और मैक्सिमम उसका 100, ये हम इसको इस तरह से यूज करते थे। हमने यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखी, अब इसको हमें क्या है यहाँ पर ड्रैग करना पड़ता था इस तरह से, जहाँ तक भी हमें इसको चाहिए। अब ये तो कॉलम वाइज है, सॉरी रो वाइज है। इन केस अगर हमें इसको इस तरह से अगर यहाँ पर करना है कॉलम वाइज, तो इसको हमें इस तरह से कुछ पेस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, ये यहाँ पर इस तरह से ये हमारे पास सारा फंक्शन यहाँ पर इसने हमें रिजल्ट निकाल के दे दिया है। लेकिन इस फंक्शन में क्या है कि हमें बार बार इसको जो है ड्रैग करना पड़ रहा है। लेकिन जो जिस फंक्शन के बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा रैंड एरी, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। वो एक बहुत ही एडवांस फंक्शन है। तो चलिए सीखते हैं फिर उसको हम कैसे सीख। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर रैंड एरी टाइप करेंगे। तो रैंड एरी जब हम यहाँ टाइप करेंगे तो सबसे पहले हमें पूछता है रोज। अब रोज मीन्स जैसे कि यहाँ पर डेटा इस तरह से आएगा हमारे पास। तो यहाँ पर अगर हम दे रहे हैं 5, फॉर एग्जाम्पल में अगर हम अभी 10 ले लेता हूँ, 10 रोज, और कॉलम भी मैं यहाँ पर 10 ही रख देता हूँ। अब ये पूछ रहा है कि मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ पर क्या रखनी है। तो मिनिमम वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं अगर रखता हूँ यहाँ पर 100, और मैक्सिमम वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ 500। अब यहाँ पर पूछता है कि इंटेगर। अब इंटेगर मीन्स में यहाँ पर दो हम यूज करेंगे। तो पहले मैं आपको यहाँ पर ट्रू यूज करके दिखाता हूँ, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि अगर हम फॉल्स वहाँ पर करेंगे तो उसका क्या वहाँ रिजल्ट शो होगा। तो यहाँ पर मैंने टाइप किया ट्रू। अब ट्रू मैंने क्यों किया, ये मैं इसको क्लोज करता हूँ ताकि मैं आपको दोबारा से इसको आसानी से बता सकूँ। और सिंपली मैं इसको अब यहाँ पर इंटर कर दूँगा। ये देखिए, मैंने इंटर करते ही अब रैंड जो बिटवीन मैंने पहले आपको दिखाया उसमें हमें ड्रैग करना पड़ रहा था, लेकिन इसमें आपने देखा कि हमने यहाँ पर एक उसको ये बता दिया कि भाई हमें 5 10 वो चाहिए, और 10 हमें वहाँ पर वो चाहिए कॉलम, और उसी के हिसाब से उसने हमें डेटा निकाल के यहाँ पर दे दिया है। अब 10 ये अगर ये हो गया हमारे यहाँ पर रोज, अगर हम इसको ऐसे काउंट करें, और यहाँ पर अगर हम ऐसे करें तो 10 हमारे ये यहाँ पर हो गए हैं। अगर हम इसी फंक्शन को अगर एडिट में जाएं तो देखिए यहाँ पर हमने जो मिनिमम वैल्यू रखी थी वो रखी थी 100, और मैक्सिमम वैल्यू हमने यहाँ रखी थी 500, और फिर हमने यहाँ ट्रू यूज किया। अब ट्रू हमने क्यों यूज किया, अगर हम यहाँ पर फॉल्स यूज करते तो ये इस तरह से यहाँ पर एक करेक्ट फॉर्मेट में नहीं आता है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। इफ़ अगर मैं यहाँ पर फॉल्स टाइप कर रहा हूँ तो देखिए इसमें क्या चेंजेस दिखेगा आपको। ये देखिए, अब वैल्यू जो है यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर शो हो गई है। तो ये क्या है, करेक्ट फॉर्मेट में तो है नहीं, तो इसलिए हमने वहाँ पर ट्रू यूज किया। अब मैं दोबारा इसको अगर ट्रू करूँ तो ये देखिए जो एक वैल्यू का जो करेक्ट फॉर्मेट था उसमें हमें डेटा निकाल के यहाँ पर दे देगा। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, ट्रू और फॉल्स में। तो यहाँ पर मैं जैसे बता रहा था कि आपको हमने जैसे हमने यहाँ पर 10 रोज का ये रखा था यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर हमने रखा था कि 10 कॉलम इधर भी आ जाए हमारे, और जो मिनिमम वैल्यू हमारे होनी चाहिए 100, और मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए 500। अब यहाँ पर जो हमारी सबसे वैल्यू कम स्टार्ट हुई है वो है 283 से। अब डेटा यहाँ पर अभी इस तरह से हमारे पास यहाँ पर आ गया है। अब इसी को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो इसको आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। अब इन केस हमने अभी यहाँ 10 रोज ले रखे हैं तो इसको हम 5 भी कर सकते हैं। तो एक बार देखते हैं, हम 5 कर लेते हैं इसको, और 5 हम फिर यहाँ भी कर लेते हैं। अभी देखिए इसमें क्या चेंजेस होगा। पहले में क्या था कि 10 थे हमारे, तो इस वाले में अब ये देखिए अब यहाँ पर इस तरह से ये 5 आ गया है, और अगर हम इस तरह से अगर यहाँ इसको देखें तो यहाँ पर इसने 5 कॉलम किए हैं। तो इसी तरह से आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से भी आपको नीड है
उसके हिसाब से यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। अब इन केस अगर हम यहाँ मिनिमम वैल्यू रखते हैं 10 और मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ रखना चाह रहे हैं 50, और अगर हम यहाँ इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो मिनिमम वैल्यू ये लेगा 10 और मैक्सिमम लेगा 15। अब ये देखिए वैल्यू इस तरह से यहाँ पर आ गई है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये कितना एक एडवांस फंक्शन है। कभी कभी क्या है कि हमें रेंडमली कोई वैल्यू अगर यहाँ सेलेक्ट देनी होती है तो उसके लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हम उसको मैन्युअली टाइप करें, तो उसके लिए ये एक बहुत ही एडवांस फंक्शन है जिसके थ्रू आप जो है अपने अकॉर्डिंग कोई भी अगर इसको वैल्यू देंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन जो है वहाँ पर काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आपने अभी तक माय एक्सेल चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको एक्सेल के नए नए वीडियो देखने को मिल सकें। थैंक यू।